हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एसपीसीसी का चैप्टर नंबर 5 डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। आई होप आप सब ठीक होंगे। देखो बच्चों, अगर आप कोई चैप्टर करो ना करो, बट ये वाला चैप्टर तो भूल के भी स्किप मत करना। इसमें से 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर, A to Z क्वेश्चंस आते हैं। चलो देख लेते हैं डायरेक्टर्स होता क्या है। A company is a large business organization owned by shareholders. Since shareholders are spread across different places, they elect representative to manage the company. Blah blah blah. Okay. डायरेक्टर्स क्या होता है? अब मैंने तो बोल दिया था मैम, आपने तो बोला था शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, बट इतने सारे शेयर होल्डर अलग अलग जगह रहते, क्या वो मैनेज कर पाएंगे एक पर्टिकुलर कंपनी को? नहीं। तो शेयर होल्डर्स एक इंसान को अपॉइंट करते हैं एज ए नेम ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं? डे टू डे चीजें मैनेज करते हैं। जैसे हमारी स्कूल में ट्रस्टी होते हैं, ट्रस्टी ने भैया स्कूल बना के दे दी, अब चलाने वाला कौन है? प्रिंसिपल। स्कूल का प्रिंसिपल ही मैनेज करता है। वैसे ही कंपनी में कौन मैनेज करता है सब चीजें A to Z? डायरेक्टर्स। द कंपनी एक्ट स्टेट। अब डायरेक्टर कैसे बनता है, कब कौन सा डायरेक्टर आता है, टाइप्स ऑफ डायरेक्टर, A to Z, ये पूरे चैप्टर में आपको गो थ्रू करना होगा फॉर 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर एंड 4 मार्कर। The first board meeting must be held within 30 days of forming the company. पहली जो बोर्ड मीटिंग होती है 30 डेज के अंदर ही उन्हें डायरेक्टर का नाम MOA में रजिस्टर करवा देना पड़ता है, कंपल्सरी। A minimum of 4 boards meeting must be conducted in a year. पर्टिकुलरली कोई भी कंपनी हो, साल के अंदर 4 मीटिंग्स तो उनकी होनी ही चाहिए। At least one director must stay in India for at least 180 days. कंपल्सरी एक डायरेक्टर को कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग एक डायरेक्टर को 180 डेज तो यहाँ पे रहना ही है विदाउट एनी फॉल्ट। तो ये सारे पॉइंट्स थे डायरेक्टर के वे में। मेन टॉपिक यहाँ से शुरू होता है। Directors and the boards of director. A director is a person who manage, control and make important decision for a company. भैया डायरेक्टर कौन है? अ डायरेक्टर इज अ पर्सन, जाहिर सी बात है एक पर्सन है जो क्या करता है? मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या है? बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर है जैसे तुम्हारे स्कूल के अंदर स्कूल कमिटी मैनेजमेंट जो सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेती। अ ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स इज कॉल्ड बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर कौन है? स्कूल के प्रिंसिपल की तरह A to Z चीजें मैनेज करता है डायरेक्टर। बट अगर कोई भी कंपनी का बड़ा डिसीजन लेना है तो स्कूल मैनेजमेंट लेती है डिसीजन, वैसे ही बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर लेते हैं। बस इतना ही डिफरेंस है। मोस्ट IMP क्वेश्चन, लीगल स्टेटस ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर की पोजीशन क्या क्या होती है कंपनी के फॉर्म में? कंपल्सरी 2 to 3 मार्कर में पूछा जाता है, इसलिए मैंने एक स्टार दे दिया है। डायरेक्टर एक्ट एज अ रिप्रेजेंटेटिव। डायरेक्टर शेयर होल्डर के बिहाफ पे काम कर रहा होता है क्योंकि शेयर होल्डर ओनर है, उनने तो डायरेक्टर को सिलेक्ट किया कि भैया हम तो नहीं देखने वाले, तुम्हें देखना है, हमने तुमने रिप्रेजेंट कर दिया है। इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स टू मैनेज द कंपनी। डायरेक्टर एज द एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टनर। डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टनर डे टू डे लाइफ में क्या करना है, कितना कंपनी के लिए क्या होना चाहिए, वो कौन एक्ट करता है? डायरेक्टर्स एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन। डायरेक्टर एज अ ट्रस्टी। डायरेक्टर ट्रस्टी की तरह भी काम करता है जो कंपनी के एसेट्स को, फंड को सेफ गार्ड करता है, बचा के रखता है। डायरेक्टर एज अ एम्प्लॉय। डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं है बट एम्प्लॉय की तरह ही डे टू डे काम करता है, इसलिए डायरेक्टर को एज अ एम्प्लॉय भी बोला जाता है। देखो बच्चों, जो भी क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ ना जिसमें स्टार है, 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर में कंपल्सरी पूछ ही लेते हैं, तो ये सारे टॉपिक्स स्किप मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एंड देयर आइडेंटिफिकेशन। ओके, जैसे हमारे पास आधार कार्ड है जो बताता है कि हम इंडिया के सिटीजन है, वैसे ही डायरेक्टर को एक डीन दिया जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय डीन? डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो ये बताता है कि ये पर्टिकुलर कंपनी का डायरेक्टर है, कोई XY नहीं। अब हमें ये भी देखना है कि कौन डायरेक्टर कितनी कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है, पब्लिक कंपनी में कितना बन सकता है, प्राइवेट में कितना बन सकता है। और ये पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, MCQ एंड 1 सेंटेंस में पूछा जाता है कि भैया पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर कितने बन सकते हैं हम, प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मिनिमम कितने बन सकते हैं। 1 मार्कर 2 मार्कर में कंपल्सरी पूछा जाता है। ओके, पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर कितने हो सकते हैं? मिनिमम 3, मैक्सिमम 15।
सेम वे प्राइवेट कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर कितने होते हैं 2, मैक्सिमम 15, और 1 पर्सन कंपनी है सोल प्रोपरेटर, उसमें एक ही चाहिए होता है हमें, तो आप ऐसे रूल याद रखो 3, 2, 1। मिनिमम पब्लिक कंपनी में हमें 3 होने चाहिए डायरेक्टर, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर होने चाहिए, और मैक्सिमम तो 15 है, और 1 पर्सन कंपनी में तो 1। तो आप ऐसे 3, 2, 1 रूल याद रखो। मैक्सिमम डायरेक्टरशिप, कितने डायरेक्टर, अब भैया मुझे डायरेक्टर बनना है तो मैं कितनी कंपनी में डायरेक्टर मैक्सिमम बन सकती हूँ कि इस लिमिट के बाद नहीं बन सकती। ऐसे एज पर द कंपनी एक्ट एज अ पर्सन मैं टोटल 20 कंपनी में डायरेक्टर बन सकती हूँ, बट पब्लिक कंपनी में 10 से ज्यादा नहीं। और ये टर्म हमेशा एमसीक्यू में ट्विस्ट करके पूछा जाता है, तो कुछ पढ़ो ना पढ़ो बट डायरेक्टर वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ के जाना। 1, 3 and 5 are the most important chapter of SP. ओके, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जैसे मैंने बोला डीन नंबर दिया जाता है। एवरी डायरेक्टर मस्ट हैव अ यूनिक डीन। सबका जैसे आधार कार्ड नंबर अलग होता है, वैसे हर डायरेक्टर का नंबर कंपनी के अंदर अलग होता है, सेम नहीं। द कंपनी मस्ट रिपोर्ट द डीन टू द रजिस्टर ऑफ द ऑफिस। जैसे ही भैया मुझे डीन नंबर मिल गया, मुझे आरओसी को बताना है, रजिस्टर ऑफ द कंपनी में मुझे मेरा नाम रजिस्टर करना है कि मैं भैया ये कंपनी में डायरेक्टर हूं। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर एंड टाइप्स ऑफ डायरेक्टर। अपॉइंटमेंट, अब मैं एज अ पर्सन मैं कोई भी कंपनी में डायरेक्टर कैसे बन सकती हूँ, 2 रीजन से, 2 वे में। एक तो है हमारा एओए, दूसरा एमओए। एमओए ओनली, पहली बात, कोई लिविंग पर्सन ही डायरेक्टर बन सकता है, जिंदा आदमी ही डायरेक्टर बनेगा, ज़ॉम्बी और भूत थोड़ी ना बनेंगे डायरेक्टर। अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ओनली लिविंग पर्सन। फर्स्ट डायरेक्टर, जो भी पर्सन, पुराना डायरेक्टर जिसका नाम एमओए में है वो डायरेक्टर गिनाएगा, और न्यू डायरेक्टर आएगा एजीएम में। एजीएम मतलब अविष्य गोखी मारो नहीं, एनुअल जनरल मीटिंग। न्यू डायरेक्टर ऐसे याद रखो, पुराना डायरेक्टर फर्स्ट जब मीटिंग कंडक्ट होती है तब एमओए के अंदर जितने डायरेक्टर्स हैं वो हमारे हैं फर्स्ट, पुराने डायरेक्टर्स, पुराने चावल। और न्यू डायरेक्टर्स कैसे आते हैं, अपॉइंटमेंट इन एनुअल जनरल मीटिंग एजीएम। एमओए से मिलते हैं हमें पुराने डायरेक्टर्स और द फर्स्ट डायरेक्टर, और एजीएम से मिलते हैं हमें न्यू डायरेक्टर्स। टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स, देखो मैंने इधर 4 झंडे दे दिए, कंपल्सरी टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स पूछा ही जाता है, मोस्ट एमपी क्वेश्चन। अच्छा, टाइप्स ऑफ डायरेक्टर कौन से हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, अल्टरनेटिव डायरेक्टर, वैकेंसी डायरेक्टर, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर और फीमेल डायरेक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन सिलेक्ट करता है, डेटा बैंक से फॉर द 5 ईयर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को कंपनी के पैसे लेने देने से कुछ नहीं है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करती है गवर्नमेंट, ये देखने के लिए कि कंपनी कहीं ना कहीं घोटाला तो नहीं कर रही है जनरल पब्लिक के साथ, क्योंकि पैसा तो हमने ही लगाया है। मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी हमेशा डेली एडमिनिस्ट्रेशन, डे टू डे वर्क के लिए बनाया जाता है ऑफ द कंपनी। ये कौन अपॉइंट करता है, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर। नॉमिनी डायरेक्टर ये वही है जैसे आईपीएल में जैसे स्पॉन्सरशिप पर्सन्स होते हैं ना, जो आईपीएल में पैसों का, फाइनेंस का लेन देन देखते हैं, वैसे ही नॉमिनी डायरेक्टर का काम क्या है, बैंक और इन्वेस्टर के बिहाफ पे काम करना और पैसों को मॉनिटराइज करना। एडिशनल डायरेक्टर, अगर मुझे कोई एडिशनल डायरेक्टर चाहिए, मुझे गाइडेंस चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, तब मैं एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट करूंगी एज अ कंपनी फॉर एक्स्ट्रा गाइडेंस। फिर आता है अल्टरनेटिव डायरेक्टर कब आता है, जैसे क्रिकेट में हम कैसे सब्स्टिट्यूट प्लेयर रखते हैं कि अगर कोई प्लेयर इंजर्ड हो गया या कोई प्लेयर नहीं आ रहा है तो हम सब्स्टिट्यूट प्लेयर को ले लेंगे ताकि हमारी मैच ना रुके, वैसे कंपनी की मीटिंग ना रुके या कंपनी का वर्कलोड ना रुके, उसके लिए हम किसे रखते हैं, अल्टरनेटिव डायरेक्टर। अपॉइंटेड व्हेन अ डायरेक्टर इज आउट ऑफ इंडिया फॉर 3 months। कोई भी डायरेक्टर विच भैया छुट्टी पे चला गया है और अभी मीटिंग आने वाली है तो हमें कोई सब्स्टिट्यूट भी तो चाहिए होगा, मीटिंग थोड़ी ना रोक सकते हैं। वैकेंसी डायरेक्टर, अपॉइंटेड व्हेन अ डायरेक्टर लीव्स बिफोर टर्म कंप्लीशन। बिफोर टर्म कंप्लीशन मतलब कि उसका जो कॉन्ट्रैक्ट था उसके खत्म होने से पहले भैया वो छुट्टी पे चला गया तो उसकी जगह भी तो हमें कोई चाहिए होगा, इसलिए उसे बोलते हैं वैकेंसी डायरेक्टर। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, अगर एसपीसीसी का पेपर ट्विस्ट करके पूछना है तो क्वेश्चन पूछ लेंगे कि व्हाट डू मीन बाय स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। ये किस लिए बनाया जाता है, डायरेक्टर इलेक्टेड बाय द स्मॉल शेयर होल्डर होल्डिंग शेयर 20,000।
कोई भी शेयर होल्डर जिसने कंपनी के अंदर शेयर 20,000 है उससे लेस लिया है, तो उन सबका मसीहा उनके बिहाफ पे कौन लड़ेगा, तो वो होगा स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, फीमेल डायरेक्टर। कभी कभी मैंडेटरी है कि कुछ कंपनी में होना चाहिए, बट इट्स नॉट कंपलसरी कि हर कंपनी में फीमेल डायरेक्टर होना चाहिए, बट 1/3 मैंडेटरी है। ओके, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। अब मैंने सोचा मुझे डायरेक्टर बनना है, बट मेरी क्वालिफिकेशन भी तो होनी चाहिए कि मैं कंपनी की डायरेक्टर बन सकती हूँ या नहीं। क्वालिफिकेशन क्या क्या है बच्चा? पहले तो नॉलेज होनी चाहिए मुझे किसकी, फाइनेंस की, लॉ की एंड मैनेजमेंट की। मेरे पास ज्ञान होना चाहिए पैसों के रिलेटेड, कानून के रिलेटेड, और मैं संभाल रही हूँ कैसे, मैनेज कैसे कर रही हूँ उसके रिलेटेड। एक्सपीरियंस इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मुझे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के कॉर्पोरेट वर्ल्ड का भी आइडिया होना चाहिए, तो ही मैं कोई भी कंपनी की डायरेक्टर बन सकती हूँ। दूसरा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपनी बिजनेस, और जाहिर सी बात है कंपनी रन क्यों होती है, प्रॉफिट के लिए, तो मुझे कंपनी के बिजनेस के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। ये सब बच्चा थी क्वालिफिकेशन। एंड बोर्ड में क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन का या तो साथ में पूछ लेते 4 मार्कर में, या सेपरेट पूछते हैं 2-2 मार्कर में, तो ये क्वेश्चन मत स्किप करना। डिसक्वालिफिकेशन, सबको पता है क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, बट भूले चुके अगर मैंने कोई कांड कर दिया, तो ऐसी कौन सी डिसक्वालिफिकेशन है कि ये अगर नहीं करूंगी तो ही मैं डायरेक्टर बन सकती हूँ। पहला, अनसाउंडेड माइंड और इंसॉल्वेंट। अनसाउंडेड माइंड मतलब कोई भी डायरेक्टर माइंड से अनस्टेबल नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, इन शॉर्ट। बट इंसॉल्वेंट क्या होता है? फॉर एन एग्जाम्पल, एक पर्सन ने बैंक से 50 लाख की लोन ली और उसने वो लोन नहीं चुकाई, तो वो क्या गिना गया? इंसॉल्वेंट, कंगाल। तो ऐसा इंसान डायरेक्टर नहीं बन सकता है कोई भी कंपनी का। कॉन्विक्टेड फॉर द फ्रॉड ऑफ, कॉन्विक्टेड का मतलब होता है कोई भी क्राइम में तुम्हारा नाम नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स कॉन्विक्टेड। कॉन्विक्टेड फॉर द फ्रॉड एंड द मॉरल क्राइम। अनपेड शेयर कॉल नहीं होने चाहिए। फेलियर फॉर द सबमिट अकाउंट फॉर 3 years, तुम्हारा डेटा पूरा बैंक के साथ क्लियर होना चाहिए, A to Z। फेलियर टू पे डिविडेंड और इंटरेस्ट, तुम डायरेक्टर हो, तुम पहले कंपनी में डायरेक्टर थे, वहां तुम्हारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, तुमने डिविडेंड नहीं दिया, तुम्हारा नाम खराब है, इट इज ऑल्सो अ डिसक्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन एंड रिमूवल ऑफ द डायरेक्टर। पहले तो रिटायर, कोई भी डायरेक्टर रिटायर कैसे होता है? खुद की इच्छा से जा रहा है, या काम खराब किया उसकी इच्छा से जा रहा है, या कंपनी रिमूव कर रही है। पहला है रिटायरमेंट ऑफ द डायरेक्टर। रिटायरमेंट ऑफ द डायरेक्टर मतलब जब कंपनी के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस पे पीरियड खत्म हो जाता है तब आप रिटायर्ड हो जाते हो। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर याद रखना 5 साल के लिए ही होता है, फिर वो रिटायर्ड हो जाता है क्योंकि उसका जितना कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हो गया कंपनी के साथ। 5 year टर्म याद रखना। फर्स्ट डायरेक्टर रिटायर्ड इन फर्स्ट AGM, जो पहले थे वो फर्स्ट AGM मैंने स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में बताया था। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझे AGM का फुल फॉर्म बता दो। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिटायर्स आफ्टर 5 years, जैसा मैंने एग्जांपल दिया था। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हर 5 साल में रिटायर्ड होता है, ऐसा नहीं कि उसकी उम्र हो गई तो रिटायर्ड होगा। इन पब्लिक कंपनी 1/3 ऑफ द डायरेक्टर रिटायर्ड एवरी ईयर। पब्लिक कंपनी में 1/3 डायरेक्टर हमेशा रिटायर्ड होगा ही। फिर वेकेशन ऑफ ऑफिस बाय द डायरेक्टर, रेजिग्नेशन ऑफ द डायरेक्टर। मैं खुद की इच्छा से, मेरे को हो गया कि बस अब मुझे काम नहीं करना है, मैं बहुत कंपनी की डायरेक्टर बन गई, खुद की इच्छा से रिजाइन कर रही हूँ टर्म पीरियड से पहले, तो उसे बोलते हैं रेजिग्नेशन ऑफ द डायरेक्टर। अ डायरेक्टर कैन बी रिजाइन बाय सबमिटिंग अ रिटन लेटर टू बोर्ड। बोर्ड मतलब बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर। द कंपनी मस्ट इन्फॉर्म द ROC। और जैसे मैं डायरेक्टर हूं, मैंने रिजाइन कर दिया कि भैया अब मुझे आपकी कंपनी में काम नहीं करना है, तो एज अ कंपनी मुझे ROC में इन्फॉर्म करना होगा कि मैं रिटायर्ड हो रही हूँ, मैं रिजाइन कर रही हूँ, रिटायर्ड नहीं रिजाइन हो रही हूँ, और अब इसकी जगह आप दूसरा देख लो। द कंपनी मस्ट इन्फॉर्म द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। एज अ डायरेक्टर मुझे खुद को भी इन्फॉर्म करना है और कंपनी को भी इन्फॉर्म करना है कि ये जो डायरेक्टर थी उसने रिजाइन कर दिया है। रिमूवल ऑफ द डायरेक्टर। अब डायरेक्टर मैंने बोला एक तो रिटायर्ड हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए, उसके हिसाब से डायरेक्टर रिटायर्ड होता है। दूसरा, काम अच्छा कर दिया है बट मुझे जानना है, रिजाइन मैं खुद की मर्जी से कर रही हूँ, बट कभी कंपनी क्या करती है, डायरेक्टर को खुद के हिसाब से रिमूव कर देती है उसके खराब काम की वजह से। कैसे? अ डायरेक्टर कैन बी रिमूव बिफोर टर्म कंप्लीशन इन अ जनरल मीटिंग। मुझे पता चला कोई भी डायरेक्टर ने घपला किया है, फ्रॉड किया है या कोई कांड किया है, तो कंपनी उसे खुद ही रिमूव कर देती है
उसकी टर्म कंडीशन से पहले, टर्म पीरियड से पहले, गवर्नमेंट और ट्रिब्यूनल अपॉइंटेड डायरेक्टर्स कैन नॉट बी रिमूव्ड अवे। बट एक चीज याद रखना, ये पॉइंट भी लोग भूल जाते हैं, गवर्नमेंट और कोर्ट ने जो डायरेक्टर को अपॉइंट किया है उसे आप कंपनी से रिमूव नहीं कर सकते अनटिल अनलेस वो खुद ना करे। ट्रिब्यूनल मतलब हो जाता है बच्चा कोर्ट। ओके, वैकेशन ऑफ ऑफिस बाय द डायरेक्टर। अब कौन से रीजंस है जो डायरेक्टर खुद के कांड की वजह से रिमूव हो जाता है? पहला, बिकम अनसाउंडेड माइंड या इंसॉल्वेंट, रिपीट हो रही है चीजें, डज नॉट पे शेयर कॉल, रिमेन एब्सेंस फॉर द 12th वन विदाउट परमिशन। मैं डायरेक्टर हूं, पहला तो मेरा अनस्टेबल माइंड नहीं होना चाहिए, मैं कंगाल इंसॉल्वेंट नहीं होनी चाहिए, तीसरा मुझे शेयर का पैसा टाइम टू टाइम देना है, फोर्थ जो मेन है, मैं विदाउट परमिशन गायब नहीं हो सकती हूँ, मैं बिना किसी की परमिशन के 12th मंथ के लिए मैं छुट्टी पे चली गई तो कंपनी मुझे परमानेंटली छुट्टी पे दे देगी। डिक्लेयर डिस्क्वालीफाई द कोर्ट, अगर कोर्ट ने ही बोल दिया है कि भैया ये डायरेक्टर तुम्हारी कंपनी के लिए सही नहीं है, इसके रिकॉर्ड सही नहीं है, तब वो डायरेक्टर को हमें परमानेंटली टाटा बाय बाय कर देना पड़ेगा। कॉन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल ट्रिब्यूट, भाई कांड किया है, जेल वाले काम किए हैं, तो उसे भी आप डायरेक्टर की पोस्ट से हटा दोगे। नेक्स्ट है हमारा अथॉरिटीज, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर। अब तक हमने क्या देखा, डायरेक्टर कौन होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होता है और बहुत सारी चीजें, बट अब डायरेक्टर की एक्चुअल अथॉरिटी क्या होती है, ड्यूटी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। पहले देखते हैं डायरेक्टर के पास अधिकार क्या है, अथॉरिटीज। डायरेक्टर एक्ट्स एज अ इशू शेयर, डायरेक्टर क्या कर सकता है, इशू कर सकता है शेयर को, मनी उधार ले सकता है, डिविडेंड डिक्लेयर कर सकता है, ये उसके पास अथॉरिटी है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मस्ट फॉलो कंपनीज ऑब्जेक्टिव। देखो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मतलब सर्टिफिकेट ऑफ द कंपनी, बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द कंपनी, जो बताता है कंपनी किस पर्पज से बनी है, क्या रीजन से आई है, कब आई है वो। बट लोगों को कंफ्यूजन होती है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल एसोसिएशन मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ कंपनी, कंपनी के क्या कायदे कानून होंगे। मैनेज एडमिनिस्ट्रेशन पावर, अथॉरिटी भैया मेरे पास क्या है एज अ डायरेक्टर, मैं इशू शेयर कर सकती हूँ, मैं मार्केट से पैसा उधार ले सकती हूँ, मैं मेरे इन्वेस्टर्स को मैं डिविडेंड दे सकती हूँ एज अ प्रॉफिट अगर मुझे हो रहा है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की जितनी पावर है कंपनी की वो मैं यूज कर सकती हूँ। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के मैनेजमेंट को मैं अप डाउन कर सकती हूँ, अपने बेस पे बना सकती हूँ। ड्यूटीज क्या क्या होती है डायरेक्टर्स की, पहली भैया ड्यूटी होती है बेनिफिट सोचना, किसका, शेयर होल्डर्स का, एम्प्लॉय का एंड कंपनी का, फ्रॉड नहीं करना। मस्ट अटेंड बोर्ड्स ऑफ मीटिंग रेगुलरली, कंपल्सरी बच्चा, कंपनी के अंदर एक साल में 4 मीटिंग तो होती है, एज अ डायरेक्टर मुझे हर मीटिंग अच्छे से अटेंड करनी है। शुड नॉट मिस यूज कंपनी प्रॉपर्टी, कंपनी मेरे घर का वो तो नहीं है, कंपनी की कोई भी एसेट प्रॉपर्टी को मैं मेरे हिसाब से यूज कर सकती हूँ जब तक मैं कंपनी की मेंबर हूँ, बट मैं उसका मिसयूज नहीं कर सकती बिकॉज इट्स नॉट माई प्रॉपर्टी, इट्स कंपनीज प्रॉपर्टी। एंश्योर प्रॉपर इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनीज फंड, पैसा सही जगह लगाना, ग्रोथ पे वर्क करना, वो किसकी ड्यूटीज है, डायरेक्टर्स की। अब डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती है। अब मेन क्वेश्चन हमेशा, मैं बोल रही हूँ पूरा चैप्टर ही मेन है, अगर मैं तुम्हें बार बार मेन बोल रही हूँ थोड़ा इरिटेटिंग लगेगा, बट पूरा चैप्टर ही बच्चा मेन है। 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर। और ये तो क्वेश्चन ही आईएमपी है, लायबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर्स। लायबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर मतलब क्या कि कोई भी डायरेक्टर अगर मिसयूज कर रहा है, फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो उसे क्या क्या लायबल होना होगा, क्या क्या फाइन पे करना होगा। पहला सिविल लायबिलिटी, सिविल लायबिलिटी कॉम्पनसेशन फॉर मिसयूज ऑफ फंड, फॉल्स डिविडेंड, लायबल फॉर लॉन्ग इंफॉर्मेशन। अगर मैं कंपनी की कोई भी इंफॉर्मेशन फॉल्स दे रही हूँ शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर को, अपने हिसाब से यूज कर रही हूँ, तो मुझे उसका सिविल लायबिलिटी के हिसाब से मुझे फाइन देना होगा। बट अगर मैं कोई कांड कर रही हूँ कंपनी के अंदर, फाइन्स और इम्प्रिजनमेंट फॉर फ्रॉड, चीटिंग और फॉल्स इंफॉर्मेशन, अपने हिसाब से सब बताना। रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट ड्यूरिंग कंपनी वाइंडिंग अप, कंपनी वाइंडिंग अप मतलब कंपनी बंद हो जाना, ठीक है। उसको वाइंडिंग अप के लिए अगर मैं कुछ घपला कर रही हूँ पैसों का, या तो मुझे फाइन भरना पड़ेगा या तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। सिविल मतलब फाइन भरो, क्रिमिनल मतलब जेल जाओ,
ये है सारी डायरेक्टर की लायबिलिटी अगर वो काम ठीक से नहीं कर रहा है। 2 मार्कर में पूछते हैं, और अगर आप ऐसे पॉइंट अगर लिख भी रहे हो ना, एसपीसीसी में हमेशा इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन मस्ट लिखना एंड हेड पॉइंट्स। मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी स्पेशल प्रोविजन, पूरे चैप्टर में एमडी 2 मार्कर 3 मार्कर, और इनफैक्ट इसका डिफरेंस बिटवीन भी पूछते हैं, मैं आगे बताऊंगी। मैनेजिंग डायरेक्टर, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डायरेक्टर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। नाम से ही पता चल रहा है भैया मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होता है। अ मैनेजिंग डायरेक्टर इज अपॉइंटेड फॉर डे टू डे ऑपरेशन सिंस ऑल द डायरेक्टर में नॉट अवेलेबल ऑल द टाइम। देखो यही डिफरेंस है, हर डायरेक्टर हर टाइम तो हो नहीं सकता है, तो उसकी जगह हम किसे अपॉइंट करते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, जो क्या करता है, कंपनी के डे टू डे ऑपरेशन देखता है। अपॉइंटमेंट, अब हमने डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट देखी थी, मैनेजिंग डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट कैसे होती है। ओनली अ लिविंग पर्सन, जिंदा पर्सन ही बन सकता है एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर। अपॉइंटमेंट इज फॉर द 5 ईयर एक्सटेंडेबल टू 10 ईयर्स। चलो कलर बदल लेते, बहुत ऑरेंज ऑरेंज हो रहा है। दूसरा, अपॉइंटमेंट इसकी कितनी होती है, 5 साल के लिए हो सकते हैं, और दूसरी बार नेक्स्ट राउंड में वापस ही अपॉइंट हो सकता है। तो कंप्लीटली 10 ईयर्स के लिए होता है मैनेजिंग डायरेक्टर, नॉट मोर देन दैट। कंपनी मस्ट इन्फॉर्म आरओसी विद इन 60 डेज, 2 महीने के अंदर अंदर तुम्हें आरओसी, रजिस्टर ऑफ द कंपनी को भैया इन्फॉर्म करना पड़ता है कि ये हमारी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है, क्योंकि कंपनी ज्यादातर बात भी मैनेजिंग डायरेक्टर से ही करती है। एंड एमडी कैन होल्ड द पोजीशन इन 2 कंपनी मैक्स। कोई भी एमडी, जैसे मैंने बोला था पब्लिक कंपनी में अगर मुझे डायरेक्टर बनना है तो मैं मिनिमम कितना, 3 मैक्सिमम 15, बट अगर कोई एमडी है तो मैक्सिमम वो 2 कंपनी का ही एमडी रह सकता है, नॉट मोर देन दैट। सो ये टर्म देख लेना, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इतने सारे स्टार्स है। क्वालिफिकेशन, अब एमडी की बच्चा क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं, क्या डिस्क्वालिफिकेशन होती है। पहला क्वालिफिकेशन क्या है, उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, किसमें, कंपनी मैनेजमेंट में। एज शुड बी 22 and 70, कोई भी कंपनी का एमडी डायरेक्टर उसकी एज कितनी होती है, 22 और 70 के बीच में। कंपल्सरी 1 मार्कर एमसीक्यू में आता है या 1 सेंटेंस में। शुड नॉट बी इंसॉल्वेंट और कॉन्विक्टेड बाय द कोर्ट। कॉन्विक्टेड मतलब उसका एक तो वो इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, दूसरा वो कोई क्राइम मैटर्स में नहीं होना चाहिए। रेम्यूनरेशन मतलब होता है बच्चा सैलरी, मुझे कितनी सैलरी मिल रही है अगर मैं कंपनी की एमडी हूं, तो फुल टाइम एमडी हूं मतलब रोज काम कर रही हूं, फुल टाइम हूं, तो मुझे 5% मिलता है नेट प्रॉफिट का। जितना कंपनी ने प्रॉफिट कमाया 1 साल में उसका मुझे 5% मिलेगा। अगर मैं पार्ट टाइम हूं मतलब 6 महीने 7 महीने, तो मुझे 1% मिलता है नेट प्रॉफिट का। अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एमडी, मेरी अथॉरिटीज क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जवाबदारी क्या क्या है एमडी के पॉइंट से। पावर असाइन बाय द जनरल मीटिंग बोर्ड्स ऑफ एमओए और एओए। एमओए और एओ का मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में बताया था, मुझे कमेंट में बता दो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, और इसकी मीनिंग लिख के मुझे बता दो जो मैंने आपको समझाई थी। पावर असाइन, कैसे पावर असाइन होती है, जनरल मीटिंग में आपको पावर बता दी जाएगी, आपकी बोर्ड्स में बता दी जाएगी, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर बताएगा कि एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर भैया तेरी क्या क्या पावर है, और एमओए में और एओए में। हैंडल डेली बिजनेस ऑपरेशन, डे टू डे एक्टिविटी, जैसे स्कूल में प्रिंसिपल मैनेज करता है वैसे ही एमडी मैनेज करता है। एमडी को याद रखने के लिए अपने स्कूल के प्रिंसिपल सर को याद रख लेना। कैन नॉट साइन डॉक्यूमेंट अनलेस अथॉरिटी, एमडी भले भैया उसके पास प्रायोरिटी है, बट वो बिना किसी अथॉरिटी, बिना किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बिना वो कोई भी पेपर साइन नहीं कर सकता है। नेक्स्ट मेरा द मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, जिसको मैंने इतने सारे स्टार दे दिए हैं, वो है डिफरेंस बिटवीन भैया मैनेजिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर। मैम पूरे चैप्टर हमने डायरेक्टर की बात की, फिर एंड में हमने एमडी की बात की, बट आप मुझे ये बताओ कि दोनों में डिफरेंस क्या है। कंपलसरी पूछा जाता है, कुछ करो ना करो, ये क्वेश्चन कंपलसरी बच्चा कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है और आता भी है। पॉइंट्स क्या क्या है, और कभी भी मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को वो डिफरेंस बिटवीन लिखते तो खिचड़ी बना के लिख देते, पॉइंट्स क्या तो भैया तेल लेने, हम डायरेक्ट मैनेजिंग डायरेक्टर इसके पॉइंट्स लिख दिए। बट अच्छी तरीके से ऐसे रिप्रेजेंट करो और हाईलाइट करो अपने डिफरेंस बिटवीन को। 4 मार्कर में तो पूछ ही लेते हैं। पॉइंट्स मैनेजिंग डायरेक्टर, पहला तो कौन अपॉइंट करता है,
बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर को। नॉर्मल डायरेक्टर को कौन अपॉइंट करता है? शेयर होल्डर। फिर टर्म कितने टाइम के लिए होता है? टर्म को तुम टाइम पीरियड बोल सकते हो। 5 साल के लिए होता है और एक्सटेंडेबल होता है कितना बच्चा? 10 इयर्स के लिए। अंटिल रिटायरमेंट ऑफ रिमूवल, डायरेक्टर अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है तो वो जा सकता है, ये कंपनी ने निकाल दिया कि भाई तुम काम अच्छा नहीं कर रहे, चले जाओ। पोजीशन क्या है? पहला तो क्या है, एज अ वर्क करते हैं, फुल टाइम एम्प्लॉय की तरह काम करते हैं, बट डायरेक्टर्स एम्प्लॉय नहीं होते, एम्प्लॉयज की तरह काम करते। कौन? मैनेजिंग डायरेक्टर। पार्ट टाइम रोल, अगर कभी जरूरत हुई, कभी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हुआ तो ही डायरेक्टर्स आते हैं। कंपलसरी, हर कंपनी के लिए कंपलसरी होता है मैनेजिंग डायरेक्टर तो नहीं, बट डायरेक्टर तो मैंडेटरी है। मैंडेटरी मतलब कंपलसरी। ओके, फंक्शन क्या है भैया? क्या देखता है? एमडी डेली ऑपरेशन, बट डायरेक्टर क्या देखता है? पॉलिसी मेकिंग, रूल्स, रेगुलेशन, ऑब्जेक्टिव एक्सेट्रा। कंट्रोल, हैंडल्स एम्प्लॉय टास्क। अब एमडी क्या हैंडल करता है? एम्प्लॉय ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सुपरवाइज करना चीजों को, किसके? एम्प्लॉयज की और कंपनी की। बट डायरेक्टर काम क्या करते हैं कि एमडी ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो कौन देखेगा? डायरेक्टर। एमडी क्या देखेगा? एम्प्लॉय के टास्क अच्छे से हो रहा है कि नहीं। पहली बात रेम्यूनरेशन मैंने बता दिया था, सैलरी एक तो इनकी फिक्स सैलरी होती है, प्लस नेट प्रॉफिट में से 5% इन्हें मिल जाता है अगर फुल टाइम है तो 5%, और अगर पार्ट टाइम है तो 1%। मीटिंग फीस, जब जब इनकी जरूरत होगी, मीटिंग में आ रहे तो इनकी मीटिंग फिक्स होती है। रिटायरमेंट, कब रिटायर होते हैं? 5 to 10 ईयर्स टर्म, रोटेशनल और वॉलेंट्री, खुद की इच्छा से या रोटेट होते 1/3 तो। कंक्लूजन, डायरेक्टर मैनेज और कंट्रोल द कंपनी। पूरे चैप्टर में बच्चा एंड ऑफ द टॉपिक है, पूरे चैप्टर में आप कुछ पढ़ो ना पढ़ो, जितना मैंने आपको हाईलाइट कराया, जितना मैंने स्टार चीजें बोली वो बच्चा कर लेना। थैंक यू।